हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं भीम क्लासेज 92 में। पिछली कक्षा में हमने ऑल टेंसेज की पहचान और उनकी हेल्पिंग वर्ब देखी थी। तो आज की हम सेपरेट वीडियो लेके आए हैं आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जब कर्ता किसी कार्य को बार बार करता हो या स्वाभाविक कार्य करता हो, तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। या फिर वाक्य की क्रिया के अंत में, देखिए क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अभी हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इनको देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा है सूर्य पूरब से निकलता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा ही बताऊंगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब रूल देख लीजिए। जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है सन, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस जोड़ते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में अदर वर्ड आ जाता है। नेक्स्ट हम वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा संत वनों में रहते हैं। देखिए यहाँ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने इसमें एस या ईएस जोड़ दिया था। जैसे यहाँ संत वनों में रहते हैं तो सेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट। वनों में संत बहुत ज़्यादा है, संत अधिक है, तो यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। और सेंटेंस देख लेते हैं हम एक दो। कवि सुंदर कविताएं लिखते हैं। कवि सुंदर कविताएं लिखते हैं। अब कवि है तो पोएट्स लिखने की। अब सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। यहाँ पे देखा हमने सब्जेक्ट के बाद में हमारी V1 आएगी। राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। नेक्स्ट देख लेते हैं कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो डॉग्स भौंकने की बार्क, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अभी हमने इन सेंटेंसों के द्वारा सीखा कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस जोड़ते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड। यहाँ पे सेंट्स संत अधिक थे, सब्जेक्ट प्लूरल था, तो यहाँ पे आएगा हमारा V1 के साथ में एस या ईएस नहीं जोड़ा हमने। इन द फॉरेस्ट, तो इनके साथ में हम एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। तो अभी हम नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वह चाय नहीं पीता है। वह चाय नहीं पीता है। अभी ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। नेगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। ही डज नॉट टेक टी। ठीक है। अभी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया हमने डज।
नेक्स्ट एक और सेंटेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद में देख लेते हैं। मैं चावल नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट ईट राइस। अभी हमने देखा, हमने इस सब्जेक्ट में तो डू लगाया है, इसमें डज लगाया है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। इसमें भी देख लेते हैं, आई, वी, यू और दे के साथ में और सभी प्लूरल के साथ में डू आएगा, और ही, सी, इट सभी सिंगुलर के साथ में डज आएगा। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम। वे अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। वे अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। देख लीजिए, दे, यहाँ हमने देखा था दे के साथ में आएगा डू, तो दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, ये ऐसे बन जाएगा। एक तरीके के और सेंटेंस आते हैं इनमें जिसमें कभी नहीं होता है, देख लेते हैं उसे भी। वह कभी सिगरेट नहीं पीता है, तो ही। अब यहाँ हम इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी नहीं के लिए आएंगे नेवर। ही नेवर स्मोक्स, या तो हम इस सेंटेंस को यहीं पे छोड़ देंगे, ही नेवर स्मोक्स, या फिर आगे बढ़ाना चाहते हो तो ही नेवर स्मोक्स सिगरेट। सिगरेट ऐसे भी हो जाएगा। अभी हमने ये नेगेटिव सेंटेंसेस देखे हैं, इसके बाद में देख लेते हैं हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, उसमें दो टाइप होते हैं। एक टाइप वन देख लेते हैं। टाइप वन, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में हम शुरू में डू या डज लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर नोट है तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं है, उसके बाद में V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देख लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। एक पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आप इस मकान में, क्या आप इस मकान में रहते हैं? तो आप है, इसके सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमारा डू या डज आएगा, तो डू यू लिव इन दिस हाउस, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। क्या वह स्कूल जाती है? क्या वह स्कूल जाती
है। तो क्या कि अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, तो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, ही या सी के साथ में आएगा हमारा डज। डज सी गो टू स्कूल, ये हो जाएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम। क्या वह तुम्हें पसंद करती है? क्या वह तुम्हें पसंद करती है? तो ये क्या की नहीं लिखेंगे, लड़की है। डज सी लाइक यू। तो ये हमने टाइप 1 देखे जिसके शुरू में क्या आता है। तो इसमें हमने देखा अगर शुरू में क्या है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डज लिख देते हैं। डज से इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ डू या डज लिखेंगे। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो डज आ जाएगा, और प्लूरल है तो डू आएगा। ये हमने यहाँ पे लिखे थे पहली बार। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में यदि उसमें सेंटेंस में नोट है तो नोट आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद में अदर वर्ड। ये सेंटेंस हमने देख लिए। अभी हम टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है। बीच में किस तरीके के होते हैं, जैसे आपके पिताजी क्या करते हैं, इस तरीके के सेंटेंस मिलेंगे। इस तरीके में आपको जो क्वेश्चन वर्ड है, पर्सनवाचक शब्द है, वो बीच में मिलेगा सेंटेंस के, जैसे यहाँ पे मिला है। और इसी को हम उठा के सबसे पहले ले जाएंगे व्हाट, और पहले वाले टाइप के व्हाट डज योर फादर डू, ये हो जाएगा हमारा व्हाट। इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। दीपक अब कहाँ रहता है? फिर वही क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले ले आएंगे, वेयर डज दीपक लिव नाउ। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। वे अब स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? तो अब की बार इसमें क्यों भी है और नहीं भी है। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले ले आते हैं हम, वाई। सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, तो आ जाएगा डू। वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल। इसमें एक अलग से और एक तरीके का सेंटेंस आ जाता है, जिसमें आता है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? इसमें कौन, हु टीचेज यू इंग्लिश। इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन ही होता है, तो इस वजह से हम इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं।
SEIS का ही प्रयोग करते हैं, जैसे हम एज ए अफर्मेटिव बनाते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। कितने लड़के अंग्रेजी बोलते हैं? कितने लड़के अंग्रेजी बोलते हैं। अब यहाँ ये लड़के हैं। अगर हम कोई भी कितना, कितनी, कितने के लिए अगर कोई काउंटेबल नाउन है तो हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, अनकाउंटेबल होता है तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं। लड़कों को हम गिन सकते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे हाउ मैनी बॉयज स्पीक इंग्लिश। इस तरीके के जैसे ये दो सेंटेंस है, हाउ मच हो, हाउ मैनी हो, या हु TCGA वाला हु वाला हो, हु जिसमें सब्जेक्ट होता है, इस तरीके के सेंटेंस में हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते, चाहे वे इंट्रोगेटिव ही क्यों ना हो। इंट्रोगेटिव होने के बावजूद भी हमने इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं किया है। तो आप देख लीजिए, आज हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।